हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने आखिरी क्लास में मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन पढ़ा था, जिसमें एक क्वेश्चन जो था उसका सैंपल वेरिएंस जो था लार्ज सैंपल वेरिएंस वो नहीं निकल पाया था, क्योंकि वो क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, इसलिए वो नहीं निकल पाता, उसको मैंने इसलिए स्किप कर दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ मोमेंट विद एग्जांपल। इसके भी कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज हैं। मतलब एमएलई के बाद सेकंड नंबर पे मैं इसको बोलता हूँ मेथड ऑफ मोमेंट। इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन, इसीलिए मैंने दो ये टॉपिक चूज किए हैं आपके इस यूनिट से, क्योंकि ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, वो लाइक्लीहुड लेते थे, फिर हम उसको मैक्सिमाइज करते थे और उसे करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू निकालते थे, जो हमारी वैल्यू होती थी वही हमारी एमएलई होती थी। यहाँ क्या है, ये बहुत सिंपल है मेथड ऑफ मोमेंट। ये बहुत सिंपल है। मेथड ऑफ मोमेंट क्या होता है, आइए इसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेथड ऑफ मोमेंट। तो मेथड ऑफ मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए अगर आप नाम सुनेंगे कि मेथड ऑफ मोमेंट, मतलब कि ये कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है ये मोमेंट से ही है। मेथड ऑफ मोमेंट का रिलेशन किससे है? मोमेंट से है। इसका अगर हम टेक्निकली अगर बात कहें, सपोज कर लीजिए कि अगर हमारे पास कोई सैंपल ड्रॉ किया है, हम लोगों ने एक सैंपल ड्रॉ किया है और उसको हम लोग सैंपल ड्रॉ के पॉपुलेशन से सपोज कर लीजिए अभी, जिसका मीन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सपोज करें थीटा है। तो अगर हम सैंपल ड्रॉ किए हैं तो हम क्या करते हैं कि इस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम लोग एक्स बार से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, थीटा का एस्टिमेट हो जाता है। ठीक है ना। तो मेथड ऑफ मोमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं, फिर करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन मोमेंट को उसके सैंपल मोमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। यही हमारा क्या होता है, मेथड ऑफ मोमेंट। सपोज कर लीजिए अगर मेरे पास दो पैरामीटर हैं, मतलब अगर m पैरामीटर हैं तो m मोमेंट हम लोग निकालेंगे। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको यूज करने के लिए, दोनों को एस्टिमेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ मोमेंट हम लोग को दोनों मोमेंट निकालना पड़ेगा। एक म्यू वन डैश निकालना पड़ेगा और एक म्यू टू डैश निकालना पड़ेगा। म्यू वन डैश और म्यू टू डैश निकालेंगे तो जा करके हमारा दोनों का मोमेंट निकलेगा। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग चर्चा करते हैं मेथड ऑफ मोमेंट के बारे में, है ना। तो आइए इसकी कुछ थ्योरी थोड़ा सा लिख लेते हैं। थ्योरी क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी तरीका यही है जैसे ये सॉल्व होता है, ये यही तरीका है, सारे क्वेश्चन में हम लोग यही करने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा आसान पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एमएलई, क्योंकि इस मतलब मैक्सिमम केसेस में ये आसान हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि हम लोग इसे आसानी से ट्रीट कर लेते हैं। मोमेंट जिसका निकल जाएगा उसको हम लोग फिर उसकी हेल्प से हम लोग फिर वो उसका एस्टिमेट निकाल लेंगे पैरामीटर का, है ना। यही फायदा होता है मेथड ऑफ मोमेंट का। सपोज suppose suppose that we know a population. Suppose that we know a population which has a density density fx theta, whereas the value of the parameter theta is unknown है। the procedure is to take a random sample x1 x2 xn
of the statistic t x1 x2 xn represents the estimate of the unknown parameter of the unknown parameter theta. The problem is to determine is to determine which function will be best one to estimate theta sample moments based on xi. अभी मैं समझा दे रहा हूं, अभी लिख दे रहा हूं xi I from 1 to n in one such a statistic used in estimating the problem. estimating problem ये है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, सपोज दैट वी नो अ पॉपुलेशन विच हैज अ डेंसिटी fx थीटा, हमको पता है कि पॉपुलेशन जिसकी डेंसिटी fx थीटा है, वेयर एज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर थीटा इज अननोन, जहां पे हमको थीटा अननोन है, ये पता है, पैरामीटर अननोन है। अब प्रोसीजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक रैंडम सैंपल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक स्टैटिस्टिक फाइंड करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा अननोन पैरामीटर का एक एस्टिमेट, ठीक है ना। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा फंक्शन हो, कैसे वो फंक्शन फाइंड करें जो कि थीटा के लिए बेस्ट वन होगा। ये हम लोग मेथड ऑफ मोमेंट से फाइंड हमें करना है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि क्या कह रहा है, देखिए द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन विच फंक्शन विल बी द बेस्ट वन टू एस्टिमेट थीटा सैंपल मोमेंट्स, जो कि क्या है, सैंपल मोमेंट है बेस्ड ऑन xi I फ्रॉम 1 to n, मतलब कि रैंडम सैंपल के बेसिस पे कौन सा ऐसा फंक्शन बन रहा है सैंपल का जो कि थीटा के लिए एक एस्टिमेट अच्छा देगा इन वन सच स्टैटिस्टिक यूज इन एस्टिमेटिंग प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट x1 x2 xn be a random sample from fx theta then the rth moment about zero, मतलब नॉन सेंट्रल मोमेंट, ठीक है ना, अबाउट जीरो is denoted by mr dash and defined as क्या हो जाएगा, mr dash is equal to 1 upon n summation I from 1 to n xir dash, xir not xir dash, xir, ठीक है ना। इन पर्टिकुलर if r is equal to 1, क्या हो जाएगा, m1 dash कितना हो जाएगा, x बार हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आया? ये हो जाएगा m2 डैश, क्या हो जाएगा m2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n समेशन xi का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, आगे लेट x1 x2 xn be a random sample from a population with density fx theta, then expected value of mr dash will be equal to क्या हो जाएगा पॉपुलेशन मोमेंट, ठीक है ना, पॉपुलेशन मोमेंट के बराबर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर r इज इक्वल टू, ये हम सपोज करके चलते हैं, ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r इज इक्वल टू म्यू r डैश, ऐसे हम कर लेते ज्यादा अच्छा रहेगा, म्यू r डैश, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर r इज इक्वल टू म्यू r डैश। सो इफ r is equal to 1 then expectation of x is equal to mu1, ठीक है ना, mu1 डैश, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू mu2 डैश, ठीक है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा एंड सो ऑन। In method of moment estimation, we find the population moment of the distribution and to find the estimate of parameter we replace this population moment, these population moment to its corresponding sample moment, सैंपल मोमेंट, ठीक है ना। सो वी हैव दिस, छोड़िए इतना नहीं करेंगे, बस यही करना है सिंपल सा, ये लैंग्वेज में मैसे लिख दिया है कि ये करते हैं पॉपुलेशन मोमेंट को सैंपल मोमेंट से रिप्लेस करते हैं एंड सॉल्व इट फॉर थीटा टू एस्टिमेट थीटा, थीटा के लिए एस्टिमेट करने के लिए सॉल्व करते हैं थीटा के लिए, यही होता है सिंपल, ठीक है ना। अभी इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, जैसे क्या है कि लेट x1 x2 x1 बी रैंडम सैंपल बी आईआईडी बाइनोमियल np रैंडम वेरिएबल्स, मतलब ये रैंडम सैंपल है n साइज का, both n and p are unknown, obtain their estimator by using
मेथड ऑफ मोमेंट्स। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सिंस वी नो दैट फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एनपी, कितने पैरामीटर के एस्टिमेट निकालने हैं? दो पैरामीटर के एस्टिमेट निकालने हैं। मतलब कि हमको दो पैरामीटर के एस्टिमेट निकालने हैं, मतलब दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना? दो इक्वेशन चाहिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहे हैं द नंबर ऑफ इक्वेशन will be equal to should be equal to number of unknown, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज वी नो दैट कि बाइनोमियल एनपी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एनपी, ठीक है ना? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एनपी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एनपी माइनस एनपी स्क्वायर। सॉरी, ये नहीं होगा, ये होता है एनपी माइनस एनपी स्क्वायर होता है, एनपी माइनस एनपी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये होता है हमारा मेथड ऑफ मोमेंट से फाइंड हुआ, ठीक है ना? ये दोनों होते हैं, ठीक? यानी कि ये हो गया आपका म्यू1 डैश और ये हो गया आपका म्यू2 डैश, क्योंकि दो पैरामीटर अननोन थे इसलिए दो को हमें यूज चाहिए, ठीक है ना? तो सॉल्विंग फॉर n एंड p, सॉल्विंग फॉर n एंड p क्या हो जाएगा, म्यू2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, म्यू1 डैश माइनस पी म्यू1 डैश, ठीक है, प्लस म्यू1 डैश का स्क्वायर, म्यू1 डैश का स्क्वायर, ठीक? तो यहां से क्या हो जाएगा, P म्यू1 डैश इज इक्वल टू म्यू1 डैश माइनस म्यू2 डैश प्लस म्यू1 डैश का स्क्वायर, यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू1 डैश माइनस म्यू2 डैश प्लस म्यू1 डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू1 डैश, यहां से मिल गया। रिप्लेसिंग द पॉपुलेशन मोमेंट to its sample moment, क्या हो जाएगा, P hat is equal to m1 dash minus m1 dash is equal to m2 dash plus m1 dash square, m2 dash plus m1 dash का स्क्वायर अपॉन में m1 dash,
ये हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ एनपी माइनस एनपी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा म्यू वन डैश इज इक्वल टू एनपी, तो यहाँ पे एनपी लिखा वहां पे म्यू वन डैश लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एनपी पी म्यू वन डैश प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर, यहाँ से पी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हमारी पी की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कर लेते हैं 2। नाउ फ्रॉम 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू वन डैश इज इक्वल टू एन पी, तो एन हैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हैट इज इक्वल टू एम वन डैश अपॉन में पी हैट, ये निकल जाएगा हमारा एमएलई ऑफ, अरे ये एमएलई करें, ये हमारा एन डैश निकल जाएगा। यहां से आप निकाल सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, ऑब्टेन द एस्टिमेटर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इज द केस ऑफ पियर्सन टाइप थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मेथड ऑफ मोमेंट। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोग को पता होगा। सेम तरीके से रैंडम सैंपल ड्रॉ करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने लास्ट में बताया था कि इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा बीटा हो जाएगी, और वेरिएंस ऑफ एक्स, ये जो म्यू वन डैश है, ठीक है ना, और वेरिएंस ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि म्यू टू डैश है, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं म्यू टू डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स जो कि अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर होगा, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, सो फ्रॉम 2 म्यू टू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू वन डैश बीटा प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर, तो यानी कि बीटा इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर अपॉन में म्यू वन डैश, तो बीटा हैट कितना हो जाएगा, इसको इसके सैंपल मोमेंट से रिप्लेस कर देंगे, बीटा हैट इज इक्वल टू हो जाएगा एम टू डैश माइनस एम वन डैश का स्क्वायर अपॉन में एम वन डैश, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर सिंस म्यू वन डैश इज इक्वल टू अल्फा बीटा, सो अल्फा हैट इज इक्वल टू म्यू वन डैश अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू, सो अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन डैश अपॉन में बीटा, सो अल्फा हैट इज इक्वल टू म्यू वन डैश अपॉन में बीटा हैट, और बीटा हैट कहाँ से फाइंड हो रहा है, यहाँ से फाइंड हो रहा है। ये क्या हो गया, ये मेथड ऑफ मोमेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये सबसे आसान था, फटाफट मोमेंट निकालिए, आंसर पाइए। नेक्स्ट क्या है, फॉर द एक्सपोनेंशियल डबल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ m1 एंड m2 और शो दैट मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट एंड m1 एंड m2 आर, ये शो करना है। तो देखिए ये अगर देखा जाए तो दो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन है, एक का मीन m1 है, एक का मीन m2 है, 1/2 से किया गया है। तो अब इस केस में अगर हम म्यू वन डैश निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो जाएगा, इस केस में मीन क्या होता है m1, इस केस में मीन क्या होता है m2, दोनों 1/2, तो कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है,
m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। और म्यू टू डैश क्या हो जाएगा, म्यू टू डैश हो जाएगा, वेरिएंस भी इसका मीन आता है ना, वेरिएंस मीन के बराबर होता है, तो इसका वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। वेरिएंस ऑफ क्या हो जाएगा एक्चुअल में, इसका वेरिएंस देखना पड़ेगा, आई थिंक वही आएगा, चलिए वेरिएंस पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये तो ठीक है, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समथिंग, ऐसे कर लेते हैं, सबसे अच्छा सा है, अगले पेज पे करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 समेशन x e टू द पावर माइनस m, m के पावर x प्लस 1/2, ठीक है, समेशन x e टू द पावर माइनस m2, m2 के पावर x अपॉन में फैक्टोरियल x, तो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा म्यू1 डैश, सॉरी म्यू1 डैश, ये आएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है। और फिर म्यू2 डैश कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/2 समेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस m1 के पावर x अपॉन में फैक्टोरियल x प्लस 1/2 समेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस m2 के पावर x अपॉन में फैक्टोरियल x, ये कितना हो जाएगा 1/2। ये देखिए अगर देखा जाए तो इतना पूरा बोलिए तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि वेरिएंस ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, तो यानी कि वेरिएंस ऑफ x कितना हो जाएगा m1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब m1 का स्क्वायर प्लस 1/2 कितना हो जाएगा m2 प्लस m2 का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारी, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 एक साथ कर ले रहे हैं, प्लस 1/2 m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर एक साथ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा म्यू1 डैश हो जाएगा, है ना। तो म्यू2 डैश इज इक्वल टू म्यू1 डैश प्लस 1/2 m1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 डैश का स्क्वायर, यहां से क्या निकल जाएगा आपका m1 डैश का स्क्वायर प्लस m1 डैश इंटू m2 प्लस m2 डैश इज इक्वल टू 2 म्यू2 माइनस म्यू1 डैश, ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, और यहां से क्या हो जाएगा m1 डैश प्लस m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 म्यू1 डैश, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग से बढ़िया है डायरेक्ट यही सॉल्व कर लें, ठीक है ना, नॉट स्क्वायरिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m2 from 3 in 4, सो क्या हो जाएगा देखिए m2 की वैल्यू पुट करेंगे कितना है 2m1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस m1, तो m1 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 डैश माइनस m1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू2 डैश माइनस 2 म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश, ये आएगा, ठीक है, 2 म्यू1 डैश माइनस m2,
ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m1 का स्क्वायर प्लस 4 म्यू1 डैश का स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर माइनस 2 चौका 8 8 म्यू1 डैश m1 इज इक्वल टू 2 म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2m1 स्क्वायर हो जाएगा, तो अब 2 से सबसे डिवाइड कर ले रहे हैं, तो 2 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 म्यू1 डैश m1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डैश। इसको इधर भेज दे रहे हैं, m1 स्क्वायर माइनस 4 म्यू1 डैश m1, ठीक है, और फिर प्लस 2 म्यू1 डैश का स्क्वायर माइनस म्यू2 डैश प्लस म्यू1 डैश इज इक्वल टू 0। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आ जाएगा, 4 म्यू1 डैश यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला, 4 म्यू1 डैश माइनस बी, तब माइनस पहले प्लस हो गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 16 म्यू1 का स्क्वायर डैश माइनस 4ac, मतलब 4 टू जा 8 म्यू1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 म्यू2 डैश प्लस 4 सॉरी माइनस 4 म्यू1 डैश अपॉन में 2a अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 2 म्यू1 डैश प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 म्यू1 डैश का स्क्वायर प्लस 4 म्यू2 डैश माइनस 4 म्यू1 डैश अपॉन में 2, ठीक है, और फिर यहां से हम 4 कॉमन कर लेंगे सब में से, तो बाहर आ जाएगा 2, तो आ जाएगा केवल म्यू1 डैश प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपका 2 म्यू1 डैश का स्क्वायर प्लस म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश। ये आ जाएगा किसकी वैल्यू, m1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये m1 की वैल्यू आ जाएगी, देख सकते हैं म्यू2 डैश। यहाँ 8 कैसे आ गया, कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने, ये म्यू1 डैश हो जाएगा, म्यू1 डैश m1 स्क्वायर माइनस 2 म्यू2 म्यू1 डैश आया ना, फोर म्यू1 स्क्वायर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, m1 स्क्वायर माइनस 2 म्यू1 डैश m1 डैश प्लस 2
टू म्यू वन आना चाहिए था इसके हिसाब से। ये तो ठीक है, एम वन स्क्वायर प्लस इतना आ जाएगा, फिर वन बाई टू कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा इतना। अब एम वन प्लस एम टू म्यू वन डैश हो जाएगा, और एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर टू म्यू वन डैश, इतना तक तो ठीक है। वन बाई टू, यहाँ से म्यू वन डैश हो जाएगा, यहाँ से म्यू वन डैश हो जाएगा ये, और फिर आ जाएगा टू टू म्यू टू माइनस म्यू वन डैश, इतना तक तो ठीक है। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर इन दिस, तो हो जाएगा एम वन स्क्वायर प्लस फोर म्यू वन डैश का स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एट म्यू वन डैश एम वन डैश, टू ए बी म्यू वन डैश क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, म्यू वन डैश माइनस एम वन, इस कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये पुट कर दिया है, और एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर इज इक्वल टू ये है मेरा। तो क्या मिस्टेक हो रहा है, तो एम वन स्क्वायर इतना हो जाएगा, और टू म्यू वन डैश माइनस एम वन का स्क्वायर, तो फोर म्यू वन डैश स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर माइनस टू ए बी, इतना ठीक है, इतना सही है। और फिर टू होना चाहिए, आई थिंक मिस गलत है इसमें, ठीक है, एम वन डैश फिर आ जाएगा यहाँ पे टू एम वन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर म्यू वन डैश का स्क्वायर एट म्यू वन डैश, टू से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। चार चौक का 16 आ जाएगा बी स्क्वायर, मतलब 16 म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर हो जाएगा, दो चौक का 8 सी अपॉन में टू ए, तो माइनस अपॉन में टू ए, टू तो है कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा आंसर, ठीक है। ये सही है, गलत दिया है हमें लग रहा है, पीछे जो आंसर मैच कराना था ये शायद गलत दिया हुआ है, ठीक, आई थिंक यही होना चाहिए। टू म्यू वन डैश, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा,
म्यू वन डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टू डैश का स्क्वायर माइनस म्यू वन डैश माइनस म्यू टू डैश। ये इधर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2m1 डैश का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 आ रहा है। हाँ आ तो रहा है, सही है, ठीक है। तो गलत दिया है यहाँ प्रूफ करने के लिए। तो ये शो दैट मोमेंट मेथड ऑफ मोमेंट्स m1 एंड m2 आर इन दिस फॉर्म, v1 डैश प्लस माइनस। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाला भी निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग का सेकेंड वाला भी निकलेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा रफली करके देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस स्टेप से थोड़ा सा म्यू टू डैश इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस 2 म्यू टू डैश माइनस m1 हाँ, तो क्या है 1/2 ये हो गया m स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2। तो ये हो जाएगा 1/2 m1 स्क्वायर इज नथिंग, इट इज m1 प्लस m1 क्या हो जाएगा, m1 m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा आपका 2 म्यू वन डैश माइनस m1 फिर प्लस m2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 म्यू वन डैश माइनस m1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस m2 कितना, सॉरी थोड़ा सा, हाँ यहाँ से करते हैं, ये m1 स्क्वायर प्लस m1 प्लस 2 डैश माइनस m1 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू टू डैश, 2 म्यू वन डैश की म्यू टू डैश, 2 म्यू वन डैश माइनस m1, ये इससे कैंसिल। अब जाके देखते हैं 1/2 m1 स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन डैश प्लस 4 म्यू वन डैश का स्क्वायर प्लस m1 डैश का स्क्वायर माइनस 2ab 4 म्यू टू डैश m1 डैश 4 होगा, यहाँ 4 लिखा है कि मैंने 8 लिखा है, फोर होगा। अब समझ में आ गया, यहाँ 4 होगा, ठीक है, दिख गया मिस्टेक, हाँ यहाँ से दिख गया मिस्टेक, ये 4 होगा माइनस 4 म्यू वन डैश m1, ठीक है। और 4 म्यू वन डैश m1 होगा तो फिर 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, अब दिख गया, ये भी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर हमारा यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2, और फिर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस बी, मतलब यहाँ पे भी केवल 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, और यहाँ इससे ये कैंसिल,
नहीं सॉरी नहीं कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस आ जाएगा ना, अब हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 म्यू वन डैश प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा 4 म्यू टू डैश माइनस 4 म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस 4 म्यू वन डैश अपॉन में 2, यानी कि m1 की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू वन डैश प्लस माइनस स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 4 म्यू टू डैश माइनस 4 म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस 4, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और म्यू वन डैश ये आ जाएगा। और फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 m1 और m2 में मतलब कि m1 की वैल्यू हमको मिल गई, m1 की वैल्यू और m1 की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से फिर m2 की वैल्यू मिल जाएगी, एंड m2 इज इक्वल टू 2 म्यू वन डैश माइनस m1, 2 म्यू वन डैश माइनस m1, तो माइनस म्यू वन डैश 2 म्यू वन डैश माइनस म्यू वन डैश माइनस प्लस स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटी थी एज इट इज रहेगी म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस म्यू वन डैश, तो कितना आ जाएगा म्यू वन डैश माइनस प्लस, ठीक है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस म्यू वन डैश, तो सेम उसी तरीके से निकलेगा। अगर ये प्लस होगा तो ये वाला यहाँ पे माइनस होगा, और अगर यहाँ पे म्यू वन डैश माइनस वाला लेंगे तो ये वाला प्लस वाला हमको मिलेगा। यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, जो कि हमारा यहाँ पे हो गया प्रूफ, ठीक है। अब हमारी जो क्लासेस हैं ये बीएससी ये हमारी ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं नवोदय बैच के थ्रू, जिसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाते हैं, जिसकी ऑफर प्राइस मात्र 1250 रुपये है। आप लोग इसको अवेल करा सकते हो, जिसके जो फीचर्स हैं आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लास मिलेंगे और लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगे, क्लास प्लस हैंड नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज आपको भी ये पूरा डिटेल में मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोग अगर इस कोर्स को अवेल कराते हो तो आप लोग को 4 मेजर कोर्स मिलेंगे, जिसमें से 4 कोर्स मिलेंगे, 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें से 2 मेजर और 2 माइनर रहेंगे, जिसके पहले यूनिट आपको फ्री में मिलेंगे। यदि आप DNS20 का कूपन कोड यूज करते हो तो आपको ये और डिस्काउंटेड प्राइस में भी अवेल हो जाएगा, जिसके ड्यूरेशन आपको 3 मंथ की, मतलब सिलेबस हम 3 महीने में खत्म कर देंगे, और जो इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक चलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, और इस मतलब प्ले स्टोर से DNS एजुकेटर ऐप को आप डाउनलोड करके हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है कि लेट x1 x2 x1 be a random sample from normal mu comma sigma square, find the estimators of mu and sigma square using method of movement। तो देखिए क्या है इसमें, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू म्यू निकलता है, एंड ये जो कि म्यू वन डैश यहाँ पे अगर हम कहें सिंपल, तो म्यू वन डैश यहाँ पे हमारा निकलता है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ, जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x के बराबर होता है, जो क्या होता है म्यू, और म्यू टू डैश जो होता है वो क्या निकलता है, वो आपका निकलता है सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो सैंपल मोमेंट से अगर रिप्लेस कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, m1 डैश इज इक्वल टू म्यू हैट एंड m2 सिग्मा स्क्वायर हैट इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस, अभी इतना करते हैं, यानी कि म्यू इज इक्वल टू म्यू वन डैश, इसको पूरा आप डिटेल में करिएगा, डिटेल में, एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
म्यू टू डैश माइनस म्यू स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर. सो रिप्लेसिंग म्यू आर डैश बाई एम आर डैश क्या हो जाएगा, म्यू हैट इज इक्वल टू एम वन डैश विच इज इक्वल टू एक्स बार जो कि होता है हमारा, और सिग्मा हैट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन m2 डैश माइनस m1 डैश का स्क्वायर, मतलब 1/n समेशन xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर. ये इसका एस्टिमेट निकल जाएगा. आप इसको डिटेल में फिर लिख सकते हैं. ये इसके मेन आंसर वाला पोर्शन है. इसकी कहानी लिख लीजिएगा आप लोग. नेक्स्ट क्या है, लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ ट्रंकेटेड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन उस पीडीएफ इज गिवन. ट्रंकेटेड मतलब कि उतना रेंज वहां से काट दिया गया, जैसे कि जीरो की से रेंज स्टार्ट होता है पर जीरो वाली रेंज काट के उससे डिवाइड कर दिया गया है, तो ये ट्रंकेटेड होता है. ठीक है, तो उस केस में हमको मेथड ऑफ मूवमेंट से एस्टिमेटर फाइंड करना है. सोल्यूशन, तो देखिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, हमारा इस ट्रंकेशन के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगा, वन अपॉन ई टू द पावर माइनस थीटा. ठीक है, समेशन ओवर x इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट x, ठीक है, ई टू द पावर माइनस थीटा और थीटा के पावर x अपॉन में फैक्टोरियल x. ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस थीटा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा देखिएगा, समेशन x इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट थीटा, यहाँ पे थीटा बाहर कर ले रहे हैं, थीटा के पावर x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन का फैक्टोरियल. ठीक है, और फिर ये हो जाएगा थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर थीटा. अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस थीटा अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये आ जाएगा थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा इंटू ई टू द पावर थीटा अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मीन आ जाएगा, म्यू वन डैश जो आ जाएगा, म्यू वन डैश आ जाएगा थीटा अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा. ये म्यू वन डैश आ जाएगा. तो यहां से फिर क्या हो जाएगा देखिए, यहां से म्यू वन डैश आ जाएगा, और फिर आप एक चीज में हटा दे रहा हूँ, जितने इक्वेशन चाहिए ये वाला जो लाइन था ये हटा दे रहे हैं, ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में एक्चुअल में होता है. ठीक है, ये लाइन हटा दे रहा हूँ. ये लाइन लीस्ट स्क्वायर में यूज होता है, इसमें नहीं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ये म्यू वन डैश निकल गया. अब म्यू टू डैश क्या होता है, उसी तरीके से म्यू टू डैश अगर आप निकालेंगे इस केस में, तो वो आपका निकल करके आएगा, इसको सॉल्व करिएगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन निकालते हैं एक्चुअल में. ये क्या है, ये है आपका m2 डैश माइनस m1 डैश. ठीक है, ये क्या आएगा, ये आता है थीटा स्क्वायर अपॉन में ई टू द पावर माइनस थीटा. ये आएगा, सॉल्व करिएगा. ठीक है, म्यू टू डैश माइनस ये आता है. ठीक, अब हम क्या करेंगे,
इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू टू डैश जोड़ने से अच्छा है कि हम डिवाइड कर देते हैं ना, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश अपॉन में म्यू वन डैश इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर अपॉन में ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन में थीटा अपॉन में ई टू द पावर माइनस थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा थीटा। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग पॉपुलेशन मोमेंट टू इट्स सैंपल मोमेंट। बस यही सॉल्व करना है। तो आ जाएगा m2 डैश माइनस m1 डैश अपॉन में m1 डैश इज इक्वल टू थीटा हेड। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये आंसर हमारा आ जाएगा मेथड ऑफ मोमेंट। ठीक, लास्ट क्या है ये देखिए, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इतना। तो इस केस में देखिएगा, इस केस में अगर आप मीन निकालते हो तो जो मीन निकलता है याद होगा, इस केस में जो म्यू आर डैश होता है सोल्यूशन, या फाइंड करिएगा, देखिए ऐसे निकालते हैं एम आर डैश या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर आर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा, बाहर सिग्मा स्क्वायर ये बाहर हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, माइनस जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट 1 बाई एक्स इंटू एक्स के पावर आर। ठीक है, और e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर लॉग x माइनस थीटा का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो हम लोग सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू लॉग x, तो e टू द पावर y इज इक्वल टू x, तो dx इज इक्वल टू e टू द पावर y dy, dx इज इक्वल टू e टू द पावर y dy। और यहां से क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर r ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब e टू द पावर y dy है, तो देखिए अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी तो y की वैल्यू इनफाइनाइट, और x की वैल्यू अगर जीरो रहेगी तो y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी। यहां से देख सकते हैं कि x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट रहेगी तो ही जीरो आएगी। ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट। ठीक, अब x के जहां पे e टू द पावर y है तो क्या हो जाएगा, x के पावर r माइनस 1 था तो e टू द पावर y के पावर r माइनस 1, e टू द पावर y के पावर r माइनस 1, और फिर e टू द पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर y माइनस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, e टू द पावर, अच्छा e टू द पावर y तो कैंसिल हो जाएगा ना पूरा, e टू द पावर y dy, और फिर यहां से फिर से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर ry, ठीक है, e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ये देखिए mgf का फॉर्म बन गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर r y, और ये क्या हो जाएगा mxt, मतलब my_r, और my_r इज इक्वल टू कितना हो जाता है, e टू द पावर म्यू t, मतलब थीटा r प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा इसका मोमेंट। तो यहां से r इज इक्वल टू 1, म्यू वन डैश क्या हो जाएगा, एट r इज इक्वल टू 1 म्यू वन डैश, ये म्यू r डैश है, म्यू वन डैश कितना हो जाएगा, e टू द पावर थीटा प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है,
और म्यू टू डैश क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2 थीटा प्लस 2 दूनी 4 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो थीटा प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग म्यू वन एंड 2 थीटा प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग म्यू टू। ठीक, किसकी एमएलई किसकी एमएमए निकालनी थी, ठीक है, यानी कि यहां से क्या मिलेगा, थीटा प्लस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग म्यू टू डैश अपॉन में 2। तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस सो थीटा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग म्यू टू डैश अपॉन में 2, लॉग म्यू टू डैश अपॉन में 2 माइनस, ठीक है, माइनस लॉग म्यू वन डैश, लॉग म्यू वन डैश। तो ये थीटा स्क्वायर था कि थीटा था केवल यार, थीटा था, हाँ, ये थीटा कैंसिल और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू लॉग म्यू टू डैश अपॉन में 2 माइनस लॉग म्यू वन डैश, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग म्यू टू डैश माइनस 2 लॉग म्यू वन डैश एंड थीटा स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ सिग्मा स्क्वायर है ना, हाँ, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू लॉग म्यू वन डैश माइनस लॉग म्यू वन डैश माइनस लॉग म्यू टू डैश बाई 2 प्लस लॉग म्यू वन डैश, और फिर ये सॉरी ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मतलब हो जाएगा 2 लॉग म्यू वन डैश माइनस लॉग म्यू टू डैश अपॉन में 2। ठीक है ना, रिप्लेस सिंग ऑन रिप्लेसिंग म्यू आर डैश बाई एम आर डैश we will get the is of theta and sigma square। ये हो जाएगा स्टार और ये हो जाएगा डबल स्टार, इन दोनों की हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा। यही है हमारा मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर हमारी ग्रेजुएशन क्लासेस चलती हैं नवोदय बैच के थ्रू, जिसमें हम लोग बीएससी की क्लासेस चलाती हैं और बाकी बायोलॉजी भी है, एग्रीकल्चर बीकॉम भी है। इसके जो कि आप इस कोर्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, 2 मेजर 2 माइनर कोर्स के। ये ऑफर प्राइस आपका ये है, पर अगर आप DNS20 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको और रिड्यूस फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे कुछ फीचर्स हैं, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास भी कराए जाते हैं आप लोग को, क्लास प्लस हैंड नोट्स PYQ भी कराए जाते हैं, और 1 शॉट रिवीजन भी आपको यूनिट वाइज कराए जाते हैं, जिसकी ड्यूरेशन आपको 3 मंथ की है, मतलब सिलेबस 3 मंथ में खत्म हो जाएगा। वैलिडिटी आपके एग्जाम तक चलेगी, सबके अलग अलग एग्जाम खत्म हो रहे हैं, सबके अलग अलग एग्जाम तक चलेंगे। और आपको इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना जानकारी ले सकते हैं, और DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करके आप स्टडी मटेरियल सेक्शन से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, और इस कोर्स को अवेल करने पे आपको यूनिट फर्स्ट भी फ्री में मिलेगी। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई वो सारी चीज़ें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।